नमस्कार, मैं विनोद कुमार जाटोलिया MM पब्लिक स्कूल दौद की तरफ से एक बार फिर से स्वागत करता हूं। बच्चों, पिछली जो क्लास थी उसमें हमने सीखा था बीजीय व्यंजकों का भाग कैसे किया जाता है। भाग करना सीखा, साथ ही साथ उत्तर की जांच करना भी हमने सीखा था। आज हम इस क्लास के माध्यम से सीखेंगे किसी दिए गए बहुपद के शून्यांक ज्ञात करना और शून्यांकों व गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करना। एक बहुपद हमें दिया हुआ आएगा, उस बहुपद के शून्यांक ज्ञात करने हैं और शून्यांक ज्ञात करने के बाद शून्यांकों व गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है आपको कि जो शून्यांक हमने प्राप्त किए हैं वो सही है अथवा गलत है। तो पहले तो बात आती है ये कि शून्यांक होते क्या हैं। देखिए, शून्यांक शब्द आता है शून्यांक, शून्य प्लस अंक, शून्य प्लस अंक अर्थात शून्यांक यानी दिए गए बहुपद में चर राशि का वह मान जिसकी सहायता से उस बहुपद का मान शून्य प्राप्त हो, वही उस बहुपद का शून्यांक होता है। यानी एक बहुपद दिया हुआ आता है, जैसे बहुपद लेते हैं, कुछ बहुपद है जैसे 3x² - x - 4, ये एक बहुपद है। इस बहुपद में जो चर राशि है जैसे x, इस x के स्थान पर कोई एक संख्या ऐसी लिखेंगे हम जिससे इस बहुपद का मान शून्य हो जाएगा, तो वही राशि वही संख्या क्या है, इस दिए गए बहुपद का शून्यांक है। जैसे x बराबर 1 लेते हैं, 2 लेते हैं। जैसे x बराबर 1 लेने पर x बराबर 1 लेते हैं हम, तो 3 गुणा 1² - 1 - 4 इस प्रकार से करेंगे। तो 3 गुणा 1² 1 - 1 - 4, तो 3 एकम 3 -4 और -1 हो गए -5, -2 प्राप्त हो गए। इसका मतलब 1 इसका शून्यांक नहीं है। तो ऐसी कुछ विधि हमने 9th क्लास में पढ़ी थी, तो उसी के अनुरूप अब शून्यांक ज्ञात करने की इसमें कुछ अलग विधियां हैं। देखिए प्यारे बच्चों, शून्यांक एक बात और, जितनी बड़ी घात होगी उतने ही शून्यांक होंगे। दिए गए बहुपद में यदि द्विघात बहुपद है तो 2 शून्यांक होगी, त्रिघात बहुपद है तो 3 शून्यांक होते, और 4 घात वाला कोई बहुपद है तो उसके 4 ही शून्यांक होंगे। हमारे सिलेबस में 4 शून्यांक तक के क्वेश्चन दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं। देखिए, एक बहुपद लेते हैं और उस बहुपद के शून्यांक ज्ञात करते हैं। जैसे बहुपद है x² - 2x - 8, इस बहुपद के शून्यांक हम ज्ञात करते हैं। तो देखिए मेरे बच्चों, किस प्रकार से शून्यांक ज्ञात किया जाता है। हमने कक्षा 9th में एक सर्व समीकरण पढ़ी थी कि x + a और x + b बराबर x² + xa + b और प्लस ab। इस प्रकार से इस सर्व समीकरण को हमने खोला था। उसी के अनुरूप आपको इस गुणनखंड को हल करना कैसे है। देखिए तो प्यारे बच्चों, जो सर्व समीकरण हमें दी गई है, जो बहुपद हमें दिया गया है उसके बराबर लेते हैं 0 और उसके बाद में आगे हल करते हैं। आगे हल करेंगे तो बीच वाली जो संख्या है -2x, निशान साथ में रखना है, और जो प्रथम पद और तृतीय पद है उसमें हम देखिए उन दोनों को तो करते हैं गुणा, पहले पद को और तृतीय पद को गुणा करते हैं, -8x² प्राप्त कर लेते हैं। -8 को x² से गुणा करते हैं तो -8x² प्राप्त कर लेते हैं। अब करना क्या है आपको, अब इस 2 के इस प्रकार से गुणनखंड, इस प्रकार से 2 टुकड़े आपको करने हैं -2 के, कि गुणा करने पर तो हमें -8 प्राप्त हो और जोड़ बाकी करने पर हमें -2 प्राप्त हो। अब हमें -2 प्राप्त करना है और गुणा करने पर माइनस वाली संख्या प्राप्त करनी है, जोड़ बाकी करने पर भी माइनस वाली संख्या प्राप्त करनी है। ऐसी स्थिति में हम 2 के टुकड़े करेंगे, 2 टुकड़े करने हैं तो एक संख्या तो होगी प्लस की और एक संख्या होगी माइनस की, क्योंकि प्लस और माइनस को गुणा करके ही हम माइनस वाली संख्या प्राप्त कर सकते हैं। और
ये तो हमें पता चल गया कि एक संख्या प्लस की और एक संख्या माइनस की होगी। अब बड़ी संख्या माइनस की होगी या छोटी संख्या माइनस की होगी, उसके लिए हम ध्यान देंगे कि जोड़ बाकी करने पर भी माइनस वाली संख्या आनी चाहिए। तो बड़ी संख्या माइनस की होगी तभी हमें माइनस वाली संख्या शेषफल के रूप में प्राप्त होगी। जैसे अब टुकड़े करते हैं, तो जैसे माइनस के तो 4 और माइनस के 2, ऐसे दो टुकड़े कर, प्लस के 2, माइनस के 4 और प्लस के 2। देखो -4 को +2 से गुणा करते हैं तो -8 आते हैं, और -4 में से +2 घटाते हैं तो -2 शेषफल बचते हैं। इस प्रकार से इसके टुकड़े करने हैं। तो देखिए टुकड़े क्या हो जाते हैं। टुकड़ों वाला गुणनखंड हमने पढ़ा था, कक्षा 8 में भी पढ़ा था, कक्षा 9 में भी पढ़ा था। तो हम लिख देंगे x² माइनस का तो 4x प्लस का 2x और -8 बराबर 0। इस प्रकार से आपको टुकड़े करने। देखिए -2x को हमने इस रूप में लिखा है, -4x और +2x। -4x में से +2x हटेंगे तो वापस माइनस के 2x से बचेंगे, और -4x को +2x से गुणा करते हैं, -4x को गुणा करते हैं 2x से तो माइनस का तो 8 और x को x से गुणा करते हैं तो x²। इन दोनों का गुणनफल हमें प्राप्त हो गया। इस प्रकार से हमें इसके टुकड़े करने हैं। आगे बढ़ते हैं। अब देखो आगे क्या करना है आपको। आगे इन दोनों में से और इन दोनों में से हमें कॉमन लेना है। कॉमन लेते हैं तो यहाँ और यहाँ ऐसी संख्या जो इसमें भी है इसमें भी है, इसका भी गुणज है और इसका भी गुणनखंड है। x² और 4x का दोनों का गुणनखंड होता है x, क्योंकि x का भाग x² में भी जाता है तो 4x में भी जाता है। अब x का भाग x² में देते हैं तो हमें शेषफल प्राप्त होता है x, फिर माइनस का निशान है, माइनस का निशान लेते हैं। x का भाग 4x में देते हैं तो x से तो x कैंसिल हो जाता है, 4 बच जाता है। आगे बढ़ते हैं। आगे 2x और -8 दोनों में हम देखते हैं कि 2 का भाग जाता है, +2 कॉमन ले लेते हैं। 2 का भाग 2 से तो 2 कैंसिल, x बच गया, प्लस और माइनस हो गए माइनस, और 2 का भाग 8 में देते हैं तो 4। अब हमेशा ध्यान रखना आप, ये जो दोनों कोष्ठक बनते हैं वो दोनों समान होने चाहिए। यदि दोनों कोष्ठकों में कोई भी अलग अलग संख्या है तो इसका मतलब हमने कहीं ना कहीं गलती की है। तो दोनों कोष्ठक क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब आगे करना क्या है, दोनों कोष्ठक जो है उन दोनों कोष्ठक की जगह एक बार लिखना आपको x - 4। अब जो बाहर दोनों संख्या एक तो x और एक प्लस का 2, इन दोनों की सहायता से एक कोष्ठक बना लेना है, x + 2 बराबर 0। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब इन दोनों के गुणनफल के बराबर 0, तो इसका मतलब इसके बराबर भी 0 है, इसके बराबर भी 0। एक बार इसके बराबर 0 लेना है और एक बार इसके बराबर 0 लेना है। यहाँ हम प्राप्त करते हैं तो x बराबर होता है -4 है तो समीकरण उधर लेकर जाते हैं तो +4 हो जाते हैं। x बराबर x + 2 है तो उधर ले जाएंगे तो -2 हो जाएंगे। अब ये दो शून्यांक हमें प्राप्त हो गए। क्या प्राप्त हुए हमें, एक तो शून्यांक प्राप्त हुआ 4 और एक शून्यांक प्राप्त हुआ -2। अब इन शून्यांकों व गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करें। अब गुणांक क्या होते हैं, देखिए शून्यांकों को हम परिभाषित करते हैं। पहला जो शून्यांक होते हैं उससे तो लिखते हैं अल्फा, और दूसरा जो शून्यांक होते हैं उससे लिखते हैं हम बीटा। अल्फा और दूसरे शून्यांक को लिखते हैं हम बीटा। पहला शून्यांक तो हो जाता है अल्फा, और दूसरा शून्यांक बराबर होता है, वो होता है बीटा। अब देखिए अल्फा के रूप में प्राप्त हुआ हमें 4 और बीटा के रूप में प्राप्त हुआ हमें -2। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। तो देखिए सत्यता की जांच कैसे करते हैं। शून्यांकों व गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता। तो देखिए संबंध की सत्यता करते हैं तो शून्यांकों का योग, शून्यांकों का जो योग है वो बराबर होना चाहिए किसके, शून्यांकों का योग बराबर होना चाहिए a/b के, b/a के, b/a -b/a।
शून्यांकों का योग बराबर होना चाहिए माइनस बी बटा ए के, और शून्यांकों का गुणनफल बराबर होता है सी बटा ए के। अब शून्यांकों का गुणनफल और लिख लेते हैं। शून्यांकों का गुणनफल बराबर होना चाहिए सी बटा ए के। अब ये ए बी सी ये क्या है? शून्यांकों के योग तो हम कर लेंगे, यानी दोनों शून्यांकों को जोड़ना है। शून्यांकों का गुणनफल भी कर लेंगे, यानी दोनों शून्यांकों को गुणा करना है। अब ए बी और ये सी क्या है? तो देखिए मेरे बच्चों, ए बराबर तो होता है अक्ष स्क्वायर का गुणांक, अक्ष स्क्वायर का गुणांक, यानी अक्ष स्क्वायर के साथ में जो संख्या है वो है ए बराबर, और बी बराबर होता है अक्ष का गुणांक, यानी अक्ष के साथ में जो संख्या है वो बी के बराबर है, और सी बराबर है अचर पद। तो हम देखते हैं, पहले तो शून्यांकों का योगफल करते हैं, यानी शून्यांकों का योगफल बराबर करते हैं। तो पहला शून्यांक तो है 4, और इसमें जोड़ना है क्या? दूसरा शून्यांक क्या है? -2 बराबर होना चाहिए माइनस बी बटा ए के। ये तो सूत्र वाला माइनस निशान जो कि सूत्र में ऊपर लगा हुआ है। अब बी का मान रखते हैं, बी का मान है कितना? -2, क्योंकि अक्ष के साथ में क्या है? -2 है, तो -2 बटा ए बराबर क्या होगा? अक्ष स्क्वायर हम जानते हैं, किसी भी बीजीय व्यंजक का कोई गुणांक न हो तो उसका गुणांक सदैव 1 होता है, यानी इसके साथ कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है। निशान साथ में रखना है और उसकी जगह 1 लेना है। 4 प्लस माइनस हो गए -2 बराबर माइनस और माइनस हो गए प्लस का 2 और 2 बटा 1। जब 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 बराबर 2। तो शून्यांकों का योग तो बराबर है, यहाँ पर समझ सकते हैं। अब शून्यांकों का गुणनफल और करके देख लेते हैं। शून्यांकों का गुणनफल बराबर होना चाहिए सी बटा ए के, यानी 4 को गुणा करते हैं शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल बराबर सी बटा ए के करना है। यदि है तो सही है, अन्यथा गलत है। शून्यांक 4 को गुणा करना है -2 से, इधर सी बटा ए, सी बराबर है हमारे पास में -8 बटा 1। तो 4 को -2 से गुणा करते हैं तो -8 बराबर -8। तो हम लिखेंगे बराबर है, तो हम कहेंगे क्या? -8 बराबर, देखो 4 को -2 से गुणा करते हैं तो -8 -8 और बराबर इधर -8 है। तो हम देख रहे हैं कि शून्यांकों का योगफल बराबर आया है -b बटा ए के, और शून्यांकों का गुणनफल बराबर आया है हमारे पास में c बटा ए के। तो हम कहेंगे संबंध सत्य है। इस प्रकार से आपको हल करना है। हम कहेंगे संबंध सत्य है। तो इस प्रकार से आपको किसी दिए गए बहुपद के शून्यांक ज्ञात करना है और शून्यांकों की सत्यता की जांच करनी है। इसी के आधार पर आपको मैं एक और उदाहरण बता देता हूं, किस प्रकार से शून्यांक ज्ञात करते हैं और शून्यांकों की सत्यता की जांच करते हैं। देखिए, जैसे एक उदाहरण है हमारा 6x स्क्वायर, 6x स्क्वायर -7x और -3, 6x स्क्वायर -7x -3। अब इस दिए गए बहुपद के पहले तो हम गुणनखंड करते हैं और शून्यांक ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, इस प्रथम व्यंजक को और तृतीय व्यंजक को गुणनफल प्राप्त करते हैं। तो 6 को -3 से गुणा करते हैं तो -18 और x स्क्वायर। अब -7 के आपको ऐसे टुकड़े करने हैं -7x के कि गुणा करने पर तो प्राप्त होंगे -18 और जोड़ बाकी करने पर प्राप्त होंगे -7। तो अब देखिए, गुणनफल भी माइनस का है तो योगफल भी माइनस का है। इसका मतलब ये हो गया, जब प्लस वाली और माइनस वाली संख्या को गुणा करेंगे तभी हमें माइनस वाली संख्या प्राप्त होगी। इसका मतलब 7 के 2 टुकड़े होंगे, एक प्लस का होगा एक माइनस का होगा।
ये बात तो हमें समझ में आ गई। दूसरी चीज़, अब बड़ा प्लस का होगा या बड़ा माइनस का होगा वो देखते हैं। तो हम देखते हैं, तो योगफल करने पर भी माइनस वाली संख्या शेषफल रहनी चाहिए। तो माइनस वाली संख्या बड़ी होगी और प्लस वाली छोटी होगी, तभी हमें माइनस वाली संख्या प्राप्त होगी। इसका मतलब बड़ी संख्या माइनस की होगी। तो हम टुकड़े कर सकते हैं। तो देखिए 6x² माइनस का 9x और प्लस का 2x -3 = 0। अब देखो 7x की जगह हमने लिखा -9x और प्लस 2x। 9x में से 2x घटाएंगे तो वापस हमें 7x प्राप्त होंगे, और -7x को गुणा करते हैं 2x से तो हमें प्राप्त होगा -7 को 2 से गुणा करते हैं -14, और x को x से गुणा करते हैं तो x²। 9x 7x नहीं 9x, 9 को 2 से गुणा करते हैं तो 18 और x²। वापस पुनः वही संख्या प्राप्त हो गई। ये तो वे इसके टुकड़े। आगे बढ़ते हैं हम। अब मैंने आपको बताया था कि इन दोनों में से और इन दोनों में से हमें कॉमन लेना है। अब 6 और 9, 6 और 9 का एक गुणनखंड होता है 3, क्योंकि 6 में भी 3 का भाग जाता है तो 9 में भी 3 का भाग जाता है। तो संख्या के रूप में तो कॉमन आ गया 3। अब x² और x का गुणनखंड होता है x। अब देखिए 3 का भाग 6 में देते हैं तो 2 बार, और x का भाग x² में देते हैं तो x बार, और ये माइनस का निशान। 3 का भाग 9 में देते हैं तो 3 बार, और x से x कैंसिल। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए 2 और 3 दोनों का गुणनखंड होता है क्या? 1 होता है। तो हम कॉमन ले लेते हैं प्लस का 1। 1 का भाग इस संख्या में देंगे तो यही संख्या प्राप्त होगी, और 1 का भाग प्लस और माइनस तो हो गया माइनस, और 1 का भाग 3 में देंगे तो 3 ही प्राप्त होंगे। हो गया। आगे बढ़ते हैं हम। एक बार तो दोनों कोष्ठक की जगह एक बार लिख लेते हैं 2x - 3 और फिर 3x प्लस कोष्ठक के बाहर वाली दोनों संख्याओं से हम एक कोष्ठक बना लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। एक बार इसके बराबर 0 और एक बार इसके बराबर 0। तो हम लिख सकते हैं 2x - 3 = 0 और 3x + 1 = 0। तो अब यहाँ पर देखिए x को इधर रख रहा है, बाकी संख्याओं को उधर लेकर जाना है। तो हम लिख सकते हैं 2x -3 है तो इधर +3। अब x बराबर 2 गुणा में तो 2 भाग में, यानी 3/2। इधर 3x बराबर -1 और x बराबर -1/3। ये दोनों शून्यांक हमें प्राप्त हो गए। यानी यहाँ पर हम देखते हैं, देखिए -3 था तो समीकरण को उस तरफ लेकर जाते हैं तो +3 हो गया। अब 2x के साथ में गुणा में है तो उधर लेकर जाएंगे तो भाग में हो जाएंगे, और यहाँ पर 3x + 1 है तो +1 उधर जाके -1 हो गया। 3 गुना में है तो 3 भाग में हो गया। पहला शून्यांक तो आया 3/2 और दूसरा शून्यांक आया -1/3। अब इन शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करते हैं हम। संबंध की सत्यता की जांच। आगे देखिए, तो हमारे पास में a बराबर तो है 6, b बराबर है -7 और c बराबर है -3, और पहला शून्यांक अल्फा बराबर तो है हमारे पास में 3/2 और दूसरा शून्यांक बीटा बराबर है हमारे पास में -1/3। तो अब संबंध की सत्यता की हम जांच करते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यांकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर होना चाहिए -b/1 के। अल्फा प्लस बीटा करते हैं 3/2 प्लस -1/3 बराबर माइनस का निशान तो ये सूत्र वाला। अब b का मान रखते हैं। b बराबर है -7 बट्टा a बराबर है 6। आगे देखिए इसको हल कर लेते हैं। तो 3/2 प्लस और माइनस 1/3, दोनों का जब हम लघुत्तम इधर हो गया माइनस और माइनस हो गए प्लस 7/6, दोनों का लघुत्तम देते हैं तो 6। 2 का भाग 6 में देते हैं, 2 का भाग 6 में देते हैं तो 3 बार, और 3 को 3 से गुणा करते हैं तो 9, माइनस 3 का भाग 6 में देते हैं तो 2 बार, 2 को 1 से गुणा करते हैं तो 2 बराबर 7/6। 9 में से 2 घटाते हैं तो 7/6 बराबर 7/6। LHS बराबर RHS, LHS बराबर RHS, यानी दोनों पद समान प्राप्त हो गए।
अब हम करते हैं शून्यांकों का गुणनफल, यानी अल्फा गुणा बीटा बराबर होना चाहिए ए बटा सी बटा ए के। दोनों का गुणनफल करके देख लेते हैं। गुणनफल करते हैं तो 3/2 गुणा -1/3 बराबर होना चाहिए सी बटा ए के। सी बराबर है -3 बट्टा ए बराबर 6। देखिए 3 से 3 कैंसिल कर लेते हैं, 1/2 -1/2 और इधर 3 का भाग 3 में तो एक बार, 6 में 2 बार, -1/2। तो हमारे पास में LHS बराबर RHS प्राप्त हो गया। तो देखो देखिए दोबारा देख लेते हैं, 3 को 3 से कैंसिल करते हैं तो यहाँ पर तो बच गया -1 और यहाँ पर बच गया 2। दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ लिख लेते हैं। देखिए गुणनफल यहाँ कर लेते हैं हम। यहाँ गुणनफल कर देते हैं तो देखिए अल्फा गुणा बीटा बराबर सी बटा ए। तो अल्फा गुणा बीटा करते हैं तो अल्फा बराबर है 3/2 गुणा -1/3 बराबर सी -3/6। आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास में देखो 3 से तो 3 कैंसिल कर देते हैं तो ऊपर तो बचता है -1 बट्टा नीचे बच गया 2 बराबर 3 का भाग 3 में देते तो एक बार और 6 में देते तो 2 बार। हमारे पास में आ गया -1/2। तो हम LHS बराबर RHS प्राप्त हो गया। यहाँ LHS बराबर है RHS। तो हम कह सकते हैं संबंध सत्य है, संबंध सत्य है। इस प्रकार आपको किसी दिए गए व्यंजक के शून्यांक ज्ञात करना है। शून्यांकों व गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास के माध्यम से हमने सीखा किसी दिए गए बहुपद के शून्यांक ज्ञात करना और शून्यांकों व गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता किस प्रकार से जांच की जाती है। इसके अतिरिक्त बहुत और भी कई प्रश्न हैं। एक उदाहरण और मैं आपको समझा देता हूं, जिसके माध्यम से आपको आसानी प्रश्न मिलाने में आसानी होगी। एक छोटा प्रश्न, अलग प्रकार का प्रश्न, जैसे इस प्रकार से भी प्रश्न आ सकते हैं। जैसे प्रश्न है 4u², 4u की जगह लिख दीजिए 4x² + 8x। अब यहां पर हम देख रहे हैं कि दो ही पद दिए गए हैं, हमें दो ही पद दिए गए हैं। उस स्थिति में देखो किस प्रकार से करते हैं। इन दोनों में से कॉमन आ रही है संख्या, दोनों का जो गुणनखंड है वो कॉमन ले लेते हैं। 4 का भाग 4 में भी जाता है तो 8 में भी जाता है, 4 कॉमन आ गया। x का भाग x में भी जाता है तो x² में भी जाता है तो x में भी जाता है, x कॉमन आ गया। 4 का भाग 4 में देंगे तो एक बार और x का भाग x² में देंगे तो x बार। 4 का भाग 8 में देंगे तो 2 बार और x से x कैंसिल। अब कोष्ठक के अंदर जो संख्या है उसके एक बार तो इसके बराबर 0 देंगे, 4x बराबर 0 और एक बार x + 2 बराबर 0। आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पर 4 गुणा में तो उधर जाके 0 के साथ में भाग देंगे, यानी x बराबर 0/4। तो x बराबर हो जाएगा 0, इधर x बराबर हो जाएगा -2। तो दो शून्यांक हमें प्राप्त हो गए। एक तो शून्यांक हो गया 0 और दूसरा शून्यांक हो गया -2। अब सत्यता की जांच करते हैं हम। तो सत्यता की जांच, सत्यता की जांच। a बराबर तो हमारे पास में 4 और b बराबर है 8 और c बराबर है 0, क्योंकि कुछ नहीं है इसलिए 0 ले लेंगे हम। तो अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यांकों का योग बराबर होता है -b/a के। तो अल्फा और बीटा यानी 0 प्लस -2 बराबर माइनस का निशान तो ये सूत्र वाला, और b की जगह b का मान रखते हैं तो b बराबर 8/4 8/4। आगे बढ़ते हैं हम।
आगे जब हम बढ़ते हैं, 0 में -2 जोड़ते हैं तो -2 आते हैं, और 4 का भाग -8 में देते हैं तो -2 आते हैं। तो यहाँ LHS बराबर है RHS, LHS बराबर RHS समझ सकते हैं। आगे गुणनफल और करके देख लेते हैं हम। तो अल्फा गुणा बीटा बराबर होता है C/A। तो गुणा करते हैं, 0 को गुणा करते हैं -2 से, तो C बराबर 0 बट्टा A बराबर 4। 0 को किसी भी संख्या से गुणा करते हैं तो 0, और 0 में किसी भी संख्या का भाग देते हैं तब भी 0। तो यहाँ भी LHS बराबर RHS है। तो यहाँ अब हमें शून्यांकों का योगफल बराबर है B-A के, और शून्यांकों का गुणनफल बराबर है C/A के। तो हम कहेंगे संबंध सत्य है। इस प्रकार का एक प्रश्न बोर्ड क्लास में आता है, 3 नंबर का एक प्रश्न आता है। तो ऐसे प्रश्नों को आपको ध्यान से देखना है, कॉपी में आपको मिलाना है। जो आपकी प्रश्नावली है बहुपद, उस बहुपद वाली प्रश्नावली में ऐसे बहुत सारे प्रश्न और उदाहरण आपकी बुक में दिए गए हैं। तो प्यारे बच्चों, इन प्रश्नों और उदाहरणों को आपको रफ कॉपी में मिलाना है, फिर कॉपी में करने का प्रयास करना है, समझना है, और उसके बाद आगे बढ़ना है। इसके बाद हम अगले वीडियो में इससे आगे देखेंगे। धन्यवाद।